हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेबल्स। आज का हमारा विषय है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश बहुत डरावना और सबसे ज़्यादा सीखा जाने वाला ये विषय है। हम सभी, मैं, आप, हम सभी बहुत ही कुशलता से अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं। इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस में हम एक्सपर्ट होना चाहते हैं। लेकिन इसमें पता है आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? और सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ी जगह जहां पर हर सामने वाला भारतीय आपको हमेशा टोकेगा, और वो है प्रोनंसिएशन, उच्चारण। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि मेरे कई फॉरेन क्लाइंट्स हैं, विदेशों में मेरे कई क्लाइंट्स हैं। जब मैं उनसे अंग्रेजी में बात करता हूं, अब मैं एक भारतीय हूं, मेरे भी सभी उच्चार, जब हम किसी से बहुत फास्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं, फास्ट बातें करते हैं फोन पर, तब हमारे भी उच्चार परफेक्ट नहीं होते, मेरे भी उच्चार परफेक्ट नहीं होते। लेकिन मैंने यह अनुभव किया है कि जब मैं किसी भारतीय से बात करता हूं तब वो मुझे टोकता है, अरे इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। लेकिन जब मैं मेरे फॉरेन क्लाइंट से बात करता हूं तब मुझे कभी भी किसी ने कभी नहीं टोका। सामने वाला विदेशी व्यक्ति हमेशा मैं जो बोल रहा हूं वो समझने की कोशिश करता है, वो मेरे विचार और मेरी भावनाएं समझने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप भारतीयों के साथ बात करेंगे तब वो आपको हमेशा टोकेंगे कि तेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। क्या आपने क्रिकेट देखा है? सभी ने देखा होगा, क्योंकि वो भारत का एक धर्म है। अब वे जो विदेशी कमेंटेटर्स होते हैं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि वो हमारे प्लेयर्स का या भारतीय ठिकानों का नाम किस तरह से लेते हैं? क्या वो प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है? नहीं। सचिन तेंदुलकर इस तरह से बात करते हैं, विराट कोहली इस तरह से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी भाषा नहीं है, हिंदी उनकी भाषा नहीं है। हमारे यहाँ के नाम उनके यहाँ नहीं होते, और उनके बोलने पर उनकी भाषा का, उनके देश का, जिस प्रदेश में वो रहते हैं वहाँ का एक प्रभाव होता है। वैसा ही प्रभाव जैसे हम महाराष्ट्र में जब अंग्रेजी बोलते हैं तब हमारे अंग्रेजी पर मराठी का थोड़ा सा प्रभाव होता है। जब साउथ इंडिया में हम जाते हैं तब उनके अंग्रेजी बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जब आप नॉर्थ में जाओगे तब उनके अंग्रेजी बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन ये तो बहुत ही सामान्य बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है। एक चीज हम ये भूल जाते हैं कि भाषा या संभाषण हमारे विचारों को और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का एक साधन है। आपको पता है, जब इंडिया में कॉल सेंटर्स आए थे तब वो सभी लोगों को जो कॉल सेंटर्स में काम करते थे उन्हें आईटी प्रोफेशनल्स कहा जाता था, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स कहा जाता था। हालांकि वो जॉब एक टेलीफोन ऑपरेटर का था। आज हमारी वो बात समझ में आ रही है कि वो तो एक सामान्य टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब है, जिसे हम आईटी प्रोफेशनल्स या कंप्यूटर प्रोफेशनल्स कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। उसी तरह से जब हमारे देश में हम हमारे दोस्तों के साथ या बाहर जब अंग्रेजी बोलते हैं तब सामने वाला, अगर वो भारतीय हो तो ये भूल जाता है या फिर वो निग्लेक्ट कर देता है कि उसे हमारे विचार और भावनाएं समझनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, ना कि हमारे उच्चारण पर। हाँ, एक चीज तो मैं मानता हूं कि उच्चारण में 100% या बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जिस प्रदेश में हो उसका प्रभाव आपके बोलने पर आएगा। हाँ, कुछ समय बाद या कुछ बाद वो प्रभाव जा सकता है। तो चलो आज स्पोकन इंग्लिश में हमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, क्या डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं और उसे कैसे ओवरकम करनी है, उस कठिनाइयों को कैसे दूर करना है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले
उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, मैं तो आपको कहूंगा कि आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक ठाक होने चाहिए। कई लड़के, कई बच्चे मैंने ऐसा देखे हैं कि जिनका प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन बहुत ही क्लियर नहीं है, बहुत ही परफेक्ट नहीं है, और फिर वो बात उनके मन में बैठ जाती है और फिर वो बात करने से डरते हैं। उन्हें अंग्रेजी आती है, वो अच्छी तरह से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके मन में डर बैठा हुआ रहता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो अगर मैं बोलूँगा तो सामने वाला मुझे टोकेगा बीच में और बोलेगा कि नहीं, मजाक उड़ाएगा मेरा। इसलिए कई बच्चे या कई बड़े बोलने से डरते हैं या बोलते नहीं हैं। ये सबसे पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ऐसा होता है कि हम आजकल तो सभी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये बच्चे अपने दोस्तों के साथ अपनी लोकल भाषा में बात करते हैं, अपने माँ बाप के साथ अपनी लोकल भाषा में बात करते हैं, सिर्फ पढ़ाई अंग्रेजी में करते हैं और टीचर के साथ अंग्रेजी में बात करते हैं। जैसे क्लास खत्म हो गई वो अपनी भाषा पर उतर आते हैं मोस्टली। तो उस वक्त ऐसा हो जाता है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न तो उसको हिंदी ठीक तरह से या मराठी ठीक तरह से बोलनी आती है, न ही अंग्रेजी ठीक तरह से बोलनी आती है, और फिर वो पूरी लैंग्वेज को उलट पलट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने ये वाक्य बोला होगा या ये दो शब्द आप सभी यूज करते होंगे कि यू नो वॉट, यू नो वॉट। ये सही अंग्रेजी नहीं है, लेकिन ये अब बोली भाषा बन गया है जिसका कोई अर्थ नहीं है, ये कोई वाक् प्रचार भी नहीं है। एक्चुअली अगर आपको सही अंग्रेजी बोलनी हो तो आपको ऐसा बोलना चाहिए, यू नो समथिंग, लेकिन हम बोलते हैं यू नो व्हाट। दूसरा एक शब्द है ओनली, ये शब्द हम हमेशा यूज करते हैं, जैसे आई वेंट देयर बट ही डिड नॉट कम ओनली, ही डिड नॉट कम ओनली। नाउ व्हाट इज दिस ओनली? ये ओनली क्या होता है? लेकिन ये ओनली और व्हाट, ये दो शब्द हम सभी गलत जगह पर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम है कि भाषा को हम एक दूसरे में क्रॉस कर देते हैं, मिला देते हैं और गलत बोलते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि कई बच्चों को ऐसा डर लगता है कि मेरा व्याकरण ठीक नहीं है, मुझे अंग्रेजी ग्रामर नहीं आता, इंग्लिश ग्रामर में मैं बहुत वीक हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं, शायद मैं गलत बोल पाऊंगा, ऐसा लोग सोचते हैं और फिर बोलने में हिचकिचाते हैं। दे कांट स्पीक फ्लुएंटली, फ्लुएंटली नहीं बोल पाते वो, बिकॉज ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। लेकिन आपको यहां एक चीज याद रखनी है, जब चलो मानते हैं कि आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो जब आप छोटे थे, 1 साल के, 6 महीने के, 7-8 महीने के, और जब आपकी माँ आपसे बात करती थी, जब आपकी माँ ने आपको हिंदी सिखाया या आपकी जो मातृभाषा है वो सिखाई, तब क्या उसने व्याकरण सिखाया आपको? नहीं, उसने आपको व्याकरण नहीं सिखाया। व्याकरण तो आपने स्कूल में जाने के बाद 2-3 साल के बाद सीखना शुरू किया, लेकिन तब तक आप सही बात कर रहे थे। अगर आप कुछ गलत बात कर रहे हो तो आपकी माँ आपको टोकती थी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्याकरण, अंग्रेजी ग्रामर का डर कई लोगों के मन में बैठा होता है और उसकी वजह से वो बात करने में हिचकिचाते हैं, बोलते नहीं हैं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमारी मातृभाषा कभी नहीं भूलते, जिंदगी में कभी नहीं भूलते। आपने आजकल तो कई ऐसे बच्चे देखे होंगे, लड़के या कई ऐसे लोग देखे होंगे जो 3-4 साल अमेरिका में सेटल होते हैं, 3-4 साल तक वहाँ पर रहते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आजकल ना मुझे हिंदी बोलने को ही नहीं आता। हाउ इट इज़ पॉसिबल? दिस इज़ नॉट पॉसिबल।
यू कैन नेवर फॉरगेट योर मदर टंग। आप आपकी मातृभाषा कभी भी भूल नहीं सकते। और समय पर जब आप आपके मन में खुद से बोल रहे हो या फिर आप आपके विचार किसी से जाहिर कर रहे हो, एट दैट टाइम आप हमेशा अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। जाने अनजाने में हम हमारी मातृभाषा में सोचते हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में और फिर दूसरों को बोलते हैं। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप मुझसे कोई अंग्रेजी में बात कर रहे हो तो ज्यादातर मैं उसे सुनता हूं, उसे ट्रांसलेट करता हूं, समझ लेता हूं। ये जो क्रिया है, इस क्रिया की वजह से बहुत सारे 99% लोग स्पोकन इंग्लिश में वीक होते हैं। तो अभी हमने 4 कठिनाइयां देखी जिसकी वजह से हमारा स्पोकन इंग्लिश वीक होता है। हम बहुत ही फ्लुएंटली अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते। ये इसका रीजन। ये 4 रीजंस हम फिर से एक बार देखेंगे और फिर उस पर मात कैसे करनी है उसे देखेंगे। सबसे पहला रीजन है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। आप जब बोलना चाहते हो अंग्रेजी में तब आपके उच्चारण पर बिल्कुल ध्यान मत दो। हाँ, बहुत बड़ी गलती मत करो, लेकिन जैसा आपको आता है, जैसा आपको लगता है कि सही है, वैसे बोलते जाइए। दूसरी बात जो मैंने कही थी कि इंग्लिश ग्रामर, डोंट वरी अबाउट द इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को निग्लेक्ट कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी या हमारी मातृभाषा बोलते वक्त भी हम कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन जब आप आपकी लोकल लैंग्वेज बोलते हो तब आपको कोई टोकता नहीं है। लेकिन अंग्रेजी जब बोलते हो, थोड़ा सा भी गलत हो गया तो सामने वाला आपको टोकेगा। तो सबसे पहले निग्लेक्ट कर दो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर। इसको पहले निग्लेक्ट करो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको पूरी तरह से भूल जाओ, लेकिन आपको जितना आता है उतना ही काफी है। सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन अभी जब आपको फ्लुएंसी चाहिए बोलने में, एट दैट टाइम यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। तीसरी बात यह है कि कभी भी आप बात कर रहे हो किसी से, तब पहले हिंदी में या अपनी मातृभाषा में सोचकर उसे ट्रांसलेट करके मत बोलिए, उसे सीधा बोल दीजिए। यानी कि आपके विचार भी अंग्रेजी में ही होने चाहिए और आपका बोलना भी अंग्रेजी में होना चाहिए। मतलब अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हो तो आपके विचार अंग्रेजी में ही होने चाहिए, आप हिंदी बोल रहे हो तो आपके विचार हिंदी में होने चाहिए। और लास्ट थिंग जो मैं कहने जा रहा हूं कि प्रैक्टिस। हम अननेसेसरीली बात नहीं करते क्योंकि हमें बोलने की आदत नहीं है। जो अंग्रेजी मीडियम या अंग्रेजी माध्यम में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें एटलीस्ट क्लास में तो बात करने की आदत होती है टीचर के साथ। जरूरी नहीं है कि वो ग्रामेटिकली परफेक्ट होते हैं, जरूरी ये भी नहीं है कि उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरी भाषा उसमें मिक्स नहीं करते। ओनली थिंग, वो फ्लुएंटली बोलते हैं, बिना रुके वो बोल सकते हैं, और ये करना भी बहुत आसान है। किसी भी भाषा को बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और वो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हम देखेंगे।